आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बशीर क़ादरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज से 1400 साल क़ब्ल नवाइस रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया और उनके अहल खाना पर जिस तरह से यज़ीद लानती ने जुल्म के पहाड़ तोड़े, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो आज हम आपको इस वीडियो में यज़ीद लानती की मौत किस तरह से हुई उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के आगाज़ से क़ब्ल अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यज़ीद शराब का और जीने का आदी था। मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं, लेकिन इक़्दुल फ़रीद से मैं इस रिवायत को पेश कर रहा हूँ जो बड़ी मोतबर किताब है। रोम की एक ईसाई लड़की से यज़ीद को इश्क हो गया जो एक राहिब की बेटी थी। वो बड़ी खूबसूरत थी। बादशाह बनने से पहले यज़ीद का दोस्त उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद था और बादशाह बनने के बाद सर्जुन इब्न मंसूर हो गया। संजूर इब्न मंसूर और यज़ीद दोनों भी इस रूम की लड़की राहिब की लड़की के इश्क में दीवाने हो चुके थे और वो इन दोनों के साथ अफेयर करती, इन दोनों को संभालती थी और इसकी वजह से इन दोनों में झगड़े भी हो जाते थे। एक दफ़ा यज़ीद ने उस रूम की लड़की के रूम की जो लड़की थी जिससे वो इश्क करता था, उसके जुल्फ़ों में हाथ डालकर कहने लगा, तुम मुझसे कब तक दूर रहेगी, मुझसे शादी कर ले। तो उस रूम की लड़की ने, राहिब की बेटी ने जवाब दिया, तो कल अकेले आना, जैसा कि तू आज अकेले आया है, कल अकेले आना, कल हमारी कुछ ख़ास बात होगी। वो कहकर उसको बुलाया। राहिब का सौमा जंगल में था। यज़ीद सुबह शहर के वक्त आया और रूम की बेटी और यज़ीद मिलकर अरबी घोड़े पर सवार होकर, दोनों ही एक घोड़े पर, वो लड़की रूम की लड़की सामने और यज़ीद पीछे था, खूब तेज़ी से घोड़े को दौड़ाया। दौड़ा कर जब वो रुके तो वहाँ पर शराब के घड़े रखे हुए थे। यज़ीद को खूब शराब दी। वो शराबी था इसलिए वो पीता रहा। उसने उसको खूब शराब दी और वो रूम की लड़की ने खंजर अपने कपड़ों में छुपा लिया था। यज़ीद जैसा ही फुल एक नशे में आ गया तो उसने उस रूम की लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया। उस रूम की लड़की ने समझ गई कि अब ये नशे में है, इसलिए उसको धक्का मार दिया और धक्का मारकर उसके मुंह पर पाँव रखा और उसके मुंह को दबाने लगी, रोने लगी और कहा कि तू मुझसे निकाह करना चाहता है, तू मुझसे शादी करना चाहता है। और फिर बोला यज़ीद के, मुझे पानी दे दो। माहिरीन बोलते हैं कि शराब अगर तेज़ी दौड़ा भागा जाए, उसके बाद शराब पी जाए तो पानी की बहुत शिद्दत से प्यास लगती है। उसने रोंदा और कहा कि तू मुझसे निकाह करना चाहता है, तू तो तेरे नबी के आल का वफ़ादार ना हो सका तो मेरा क्या वफ़ादार होगा। वो कहने लगी और खंजर उसने निकाला। राहिब की बेटी ने निकाल कर उसकी शीरत को काट दिया और शीरत को काट कर चले गई। जाकर सर्जुन इब्न मंसूर को यह सब वाक़या बताया। इसलिए यज़ीद 3-4 दिन तक अय्याशियों में, बुरे काम में, ज़िने में, लड़कियों के पास रहता। तो उसकी रिवाया ने, उसकी जो नौकर थे उन्होंने किसी ने गौर नहीं किया। 5 दिन हो गए तो सब ने उसको यज़ीद लानती को ढूंढने निकले। तो वो जंगल में मिला। मिलते ही उसका गला कटा हुआ था, उसके जिस्म पे कीड़े पड़े हुए थे। जो आले नबी के साथ इस तरह की बदतरीन चीज़ें करता है, जो गुस्ताखी करता है, उसका अंजाम अल्लाह देता है। उसके जिस्म में कीड़े पड़े हुए थे। फिर यजीदियों ने, उसके जो नौकर थे, उन्होंने कहा अब इस हालत में उसको मुल्क शाम ले जाना मुमकिन नहीं, इसको यहीं दफन कर देते हैं, बग़ैर जनाजे की नमाज के इसको यहीं दफन कर देते हैं, कहकर दफन कर दिया गया। उसके बाद जब अब्बासियों का दौर आया तो उन्होंने उस ख़बर के ऊपर लोहे की भट्टी बनाई, इसलिए कि वो यजीद इस भट्टी की आग को हमेशा सहता रहे। जब यजीद मर गया तो उसका जो बेटा था उसको
5 बेटे थे, उसमें से एक का नाम मुआविया असगर था, दूसरा पागल बेटा था उसका। तो उसके जो नौकर जो थे यजीद के, उन्होंने उसको कहा, मुआविया असगर को कहा कि तुम्हारा बाप तो मर चुका है, अब तख्त पर तुम बैठ जाओ। तो वो तख्त पर गया और जाकर कहने लगा कि आप सबकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपका खलीफा बनूं। मगर उसने ये बयां किया, ये बोला उन लोगों को कि जिस तख्त पर आले रसूल के खून के धब्बे हो, इमाम हुसैन के धब्बे हो, इमाम हुसैन के खून के धब्बे हो, अली असगर के खून के धब्बे हो, उस तख्त पर मैं नहीं बैठ सकता। जो आले नबी के साथ गुस्ताखी करे उस तख्त पर मैं नहीं बैठ सकता, कहकर तख्त को लात मारी और घर में चले गया। जो मुआविया असगर था वो एक हद तक नेक था, नमाज़ें पढ़ता था, और जब वो घर में चले गया कुछ दिनों के बाद उसका भी इंतकाल हो गया। उसके 5 बेटे थे, इसी तरह सबका इंतकाल हो गया, और एक बेटा पागल हो गया, उसका भी इंतकाल हो गया। यजीद ने 5 बेटे रखकर भी उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ी, बल्कि इमाम हुसैन के एक बेटे हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, सिर्फ एक बेटे से आज तमाम दुनिया में हर जगह सैयद मौजूद है। कई वली अल्लाह है, हज़रत सैयद गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवास रहमतुल्लाह अलैह, साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, महबूब इलाही हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। यही सुलूक होता है जो आले नबी के साथ, आले मुस्तफ़ा के साथ गुस्ताखी करता है, गद्दारी करता है। अल्लाह हमें इन चीज़ों से बचाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह हमेशा हम सबको आले नबी का वफ़ादार, उनका आशिक बनाए।